हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह पीजीटी के लिए वैकेंसी आया हुआ काफ़ी सब्जेक्ट के लिए है। और पीजीटी ही नहीं बल्कि टीजीटी भी का भी है, पीआरटी का भी है, कुछ और भी पोस्ट है। तो चलिए हम पूरा डिटेल्स देखते हैं। लेकिन डिटेल्स देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और आपको लगता है कि इस तरह का अलर्ट यानी कि इस तरह का जो वैकेंसी अलर्ट आपके मोबाइल पर भी चाहिए आपको सबसे पहले, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। वीडियो जो भी आपके सामने यहाँ दिख रहा है इसको पूरा देखिए, काहे कि बीच में यदि आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको हर बात समझ में नहीं आएगा। फिर उससे क्या होता है कि जो कुछ भी इसमें इंस्ट्रक्शन कहा गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, फिर इससे आगे परेशानी हो सकती है। तो वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। ये देखिए, जो पीजीटी का जो पोस्ट है इसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन सा आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट है जो कि पीजीटी के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 years integrated post graduate एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आप देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश में दी जाना है आपको, तो इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में। हिंदी में जाना है तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी मैथ के लिए जाना है आपको तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस तरह से कम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप पीजीटी के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ से ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है कि इसमें आपका जो है कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कैसे इसको फिल करोगे आप। और उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको बीएड भी पास आउट होना अनिवार्य है इस मतलब पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तीसरा नंबर आप देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। केबीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाने का अनुभव आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसका बिल्कुल कमांड होना चाहिए आपको दोनों लैंग्वेज में। डिजायरेबल में देख सकते हैं आप यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बाद देखिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए जो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का, आप यहाँ से देख सकते। और मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि पीजीटी के लिए जो सैलरी जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ से 27,500 है। और टीजीटी के लिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से कि टीजीटी का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका जो सैलरी अनाउंसमेंट हुआ ये है 26,250। लेकिन टीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है देख यहाँ से देख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। 4 years integrated degree course of regional college of education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate, और या फिर बैचलर डिग्री with at least 50% marks in the concerned subject, combination of subjects and in aggregate and pass in the central teaching eligibility test, यानी कि सीटेट भी आपका पास आउट होना चाहिए। और दूसरा जो इसमें नंबर बता रहे हैं इसमें कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों मीडियम आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और तीसरा जो नंबर है द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज अंडर। फॉर टीजीटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, संस्कृत एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। और यदि आप टीजीटी हिंदी के लिए जाना चाहते हो तो हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। और इंग्लिश के लिए जाना चाहते हैं तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 years में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर से और भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या कम्बिनेशन है। और उसके बाद पीआरटी के लिए भी आया हुआ है। देखिए पीआरटी के लिए मैं ले चलता हूँ आपको पीआरटी वाले पेज पर। ये देखिए पीआरटी में भी वैकेंसी मतलब पीआरटी पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है। और इसके लिए जो आपका सैलरी रहेगा ये है 21,250। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाट एवर नेम नोन, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज बीएलएड, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशनल। उसके बाद या फिर इसमें देखिए और करके जो दिया हुआ है कोई एक आपका चाहिए। और दूसरा नंबर इसमें क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट आपका पास आउट होना चाहिए।
और ऐसे भी पता है आपको कि पीआरटी के लिए सीटेट जो है पेपर 1 आपका पास आउट होना चाहिए। और जब हम टीजीटी के लिए जाते हैं तो टीजीटी में पेपर 2 हमें मांगा जाता है, यानी कि सीटेट जो पेपर 2 होता है वो मांगा जाता है, लेकिन पीआरटी में सीटेट पेपर 1। डिजायरेबल आप देख सकते हैं यहाँ से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो हो ही गया। अब देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या कुछ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ और हैविंग हायर क्वालिफिकेशन। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए जो आपका सैलरी रहेगा, मतलब कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सैलरी रहेगा ये है 21,250 फॉर टीचिंग क्लास 6 ऑनवर्ड्स रुपीज़। आप यहाँ से फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ जो है टीचिंग क्लास 3rd to 5th इसके लिए सैलरी रहेगा 21,250 और टीचिंग क्लास 6 ऑनवर्ड्स इसके लिए रहेगा 26,250 और गेम्स कोचेज एंड डांस इसके लिए जो वैकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ से 21,250 रहेगा। और नर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए, यहाँ पर से जीएनएम डिप्लोमा चाहिए और इसके लिए 750 पर डे का इनका जो है ना ये रहेगा सैलरी। और काउंसलर के लिए जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ से ही और सैलरी यहाँ पर 26,250 रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं नोट पॉइंट नंबर 1 देखिए, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि एक से अधिक पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। और ये जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का पहुंचने का, यानी कि एप्लीकेशन आपका अच्छी तरह से भरा हुआ पहुंच जाना चाहिए 15 फरवरी तक। और ये है आपको ऑफलाइन भेजना, यानी कि या तो पोस्ट से भेज सकते हैं आप या फिर हैंड टू हैंड भी जमा करा सकते हैं ऑफिस वहाँ स्कूल में जा करके। और जब इंटरव्यू आपका होगा, जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल जाएगा तो उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, ठीक है। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट विल पुट ऑन स्कूल वेब पेज इन लास्ट वीक ऑफ फरवरी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में वॉक इन फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू ऑन इंटीमेशन थ्रू फ़ोन और ईमेल। मतलब कि जितने लोग इसको अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए जब ये कॉल आता है आपको तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। और बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग आपको मेन जो पॉइंट्स है वो बताते हैं कि इसका डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, कहाँ भर सकता है, ये हम बताते हैं आपको। बाकी जो इसमें और भी डिटेल्स दिया हुआ है ये इसको आप अच्छी तरह से रीड करिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम उसको समझते नहीं, हमने उसको रीड किया नहीं और हम चल पड़ते इसको भरने के लिए। तो बाकी इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो है ना इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए, अच्छी तरह से भरिए और एड्रेस जो भी दिया है उस पर भेजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 26 फेब है फ्राइडे का, और ये होगा पीजीटी, टीजीटी एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए टाइमिंग रहेगा 9 बजे से। और 27 फरवरी को जो होगा सैटरडे को, इसमें पीआरटी, डॉक्टर, नर्स, योगा टीचर, इसमें बाकी जितने पोस्ट है सबका होगा सेम टाइम रहेगा 9 बजे, यानी कि 2 डिफरेंट डेट में है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ये है वेबसाइट, और वेबसाइट एड्रेस आप नोट कर लीजिए, मैं स्पेल करता हूँ NO2 यानी कि नंबर 2 बड़ौदा BARODA.KBS.AC.in। ये इसका जो है ना वेब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये होम पेज है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये अनाउंसमेंट में आइए, अनाउंसमेंट में व्यू ऑल क्लिक कीजिए। व्यू ऑल जैसे क्लिक करते हैं आप तो देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ, और जो पहला ऑप्शन है इसमें वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, इसको यहाँ डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सारा वही पेज दिखेगा जो हमने भी डिस्कस किया। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ था, और इसमें डिफरेंट जो वैकेंसी आया हुआ है पीआरटी, टीजीटी, पीएचटी और कंप्यूटर टीचर है, योगा टीचर है। तो इसमें यदि आपको लगता है कि आपके काम का है तो इसको आप ज़रूर भरिए। और बाकी इस तरह के लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप नए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। मिलता है एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।